सर यामीन और इरशाद की फाइल। यामीन सन ऑफ शमीम, आपका वकील? जी रुखसाना जी। तो वकील साहबा क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? योनर जी। मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और मैं सरकारी वकील होने के नाते ये अपील करती हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि इन पर किसी का कोई पैसा नहीं है। ये क्या बात हुई वकील साहिबा? अभी कानूनी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और आप इन्हें बेगुनाह साबित कर रही हैं। इकबाल तू चुप कर, ये कानून का मामला है। ऑर्डर ऑर्डर। जब आपका वकील नदारत है, मुझे तो कोई फैसला लेना पड़ेगा, मुझे तो किस रफा दफा करना पड़ेगा। पूरी अदालत को हमारा नमस्कार है। ऐसे कैसे किस रफा दफा होगा जज साहब? सबूत ढूंढना पड़ता, हम फाइल तैयार कर रहे थे और आपकी अकल कुछ ज्यादा चलती है क्या? सरकारी वकील साहब का कहना ये है कि उनका मुवक्किल बेगुनाह है। योर ऑनर, एक बात बताइए, कोई चोर चोरी करके कहेगा मैंने चोरी की है? चोर को साबित करना पड़ता है। IULLB भटाभट। भटाभट? जज साहब, इसमें चोरी की बात कहाँ से आ गई? ऑर्डर ऑर्डर। अब क्या हुआ जज साहब? हल के बात करो। ठीक है अब्बू। क्या? वो मेरा मतलब जज साहब ठीक है। हाँ। जज साहब, चोरी का मतलब है IULLB भटाभट। जज साहब, ये वकील क्या कह रहा है? भटाभट होता है, काफी यूनिवर्सिटी में होती है डिग्री भटाभट। जज साहब, ये कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप कानून पे छोड़ दीजिए, ये कानून का मामला है, समय कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। हमारे पास बहुत समय है सच्चाई जानने के लिए। आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है वकील साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। तो जज साहब, मैं मिस्टर यामीन को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। IMLLB भटाभट। वकील साहब, यामीन तो कटघरे में खड़ा हुआ है। IMU सॉरी साहब भटाभट। तो सर, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है? ठीक है। तो आपका नाम यामीन है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम यामीन है। तो तुम्हें पक्का पता कि आपका नाम यामीन है? बिल्कुल यकीन है जी, पक्का यामीन है। जज साहब, ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है मेरे क्लाइंट से? जब मेरे क्लाइंट का नाम यामीन है तो उससे कच्चा पक्का क्यों पूछा जा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब बैठ जाइए, आप बीच में न बोलिए। वकील साहब, अपनी जिरे जारी रखिए। हाँ तो यामीन जी, हाँ जी। आप अपने सर पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक सच है। के बिना कुछ न बोलूँ। तो मसला ये है, जी। आपने इकबाल से कितनी रकम ली भटाभट? जज साहब, मेरे क्लाइंट को गुमराह किया जा रहा है। जब मेरा क्लाइंट कह रहा है मैंने कुछ नहीं लिया, तो उससे फिर बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि कितनी रकम ली? और ये क्या भटाभट? अब ये हाथापाई पे उतरेंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब आप बैठ जाइए, ये इनका तकिया कलाम है। ठीक है, फिर कहो। बीच में नहीं बोलेंगे आप जिरे जारी रखिए। तो यामीन जी, जी। आपका कहना कि आपने पैसे नहीं लिए? जी बिल्कुल नहीं लिए। नाट रहा भटाभट हैं? जज साहब जी। इकबाल का कहना है कि इसने यामीन को 1,10,000 रुपए दिए। हैं? 1,10,000? 1,10,000 मैंने कब लिए? क्या सोच रहे हो? सच्चाई बताओ अदालत को। कुछ नहीं, मैंने 10,000 तो लिए ही नहीं। जज साहब, हम्म। ये पॉइंट नोट किया जाए। 10,000 10,000 नॉट अलाउड। इसका मतलब यामीन ने 10,000 नहीं, पूरे 1,00,000 रुपए लिए भटाभट। मैंने 10,000 रुपए नहीं लिए। और रही 1,00,000 की बात, मैंने हाँ ना मैंने कुछ नहीं लिया। ये क्या? हाँ ना कुछ नहीं लिया। जज साहब, इसका मतलब इकबाल के 1,10,000 रुपए की गड्डी ली है। हाँ। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने 10,000 की गड्डी तो दी नहीं। तो यामीन साहब, जी इकबाल झूठ बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा और है। आप सच्चे हैं। बिल्कुल। जज साहब, ये क्या हो रहा है? मेरे क्लाइंट से बार बार तीखे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? चुप रहिए वकील साहिबा। इसमें रसगुल्ले मिला के बात करूं, इसमें बर्फी मिला के बात करूं, रसमलाई मिला के बात करूं? ऑर्डर ऑर्डर। मिठाई का नाम कोई नहीं लेगा। मिठाई का नाम लेकर हमारी जीभ में पानी आ जाता है। चटोरा जज बनकर भी मिठाई को नहीं भूल रहा। इस झूठ को साबित करने के लिए अदालत सबूत मांगती है। कोई सबूत है आपके पास?
वकील शेख चिली जी LLB भटाभट, वकील साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस काम के लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप अदालत में पेश करेंगे? योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वकील से कुछ सवाल कर सकता हूँ भटाभट। इजाजत है, आप इकबाल से बात कर सकते हैं। शुक्रिया जज साहब, शुक्रिया। तो इकबाल चोचीले, आप अपनी टोपी उतार के सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। ठीक है वकील साहब, ये लो मैंने टोपी उतार दी और मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। पहले टोपी। इकबाल एक बात बतलाइए, जब आपने इमरान को पैसे दिए, यामीन को जी, यामीन को पैसे दिए, वहाँ कोई था या आपने किले में दे दिए? वकील साहब, वहाँ यामीन के सिवा कोई नहीं था, मैंने इसे जंगल में पैसे दिए थे। जज साहब, ये कैसा बेहुदा सवाल है? जब क्लाइंट खुद कह रहा है कि वहाँ कोई नहीं था, तो फिर उस पर क्यों जबरदस्ती प्रेशर दिया जा रहा है? देखिए वकील साहब, आप बेहुदा सवाल करके अदालत का समय जाया ना करें। जज साहब, मैं अदालत से थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, प्लीज सर, प्लीज सर। इजाजत है। तो इकबाल, जब आपने यामीन को पैसे दिए, उस जंगल में कुछ तो होगा, पेड़ पौधे, घास फूस, पक्षी, जानवर। सोच इकबाल, सोच। कौन था, याद नहीं आ रहा कुछ, कैसे बता। हाँ, याद आया वकील साहब, याद आया। था वहाँ एक नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ के नीचे मैंने यामीन को 500 की गड्डी दी थी। या इकबाल, जाओ और उस नीम के पेड़ को गवाही के लिए लेकर आओ। पेड़ अदालत में? जज साहब, ये कैसा पागलपन है? कभी पेड़ पौधे भी अदालत में गवाही देते हैं? जज साहब, जब हमें पेड़ फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, तो गवाही क्यों नहीं दे सकते? इकबाल, जा और पेड़ से कहना तुझे गवाही के लिए अदालत में बुलाया है। जाना, सर खुजाना, जा फटाफट। ठीक है वकील साहब, जाता हूँ। जज साहब, मैंने अदालत के 5 मिनट लिए, उसके लिए सॉरी। जब तक इकबाल 5 मिनट में पेड़ को लेके आए, क्या मैं पूछताछ जारी रख सकता हूँ? आप हंस क्यों रही हो वकील साहबा? जज साहब, मुझे अपने काबिल दोस्त की अकल पर हंसी आती है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि पेड़ पौधे भी अदालत में गवाही के लिए बुलाए जाते हैं। और वो भी 5 मिनट में। वकील साहबा, आप खामोश रहिए, आप बैठ जाइए, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। हाँ तो यामीन जी। जी। इकबाल गवाही के लिए पेड़ को लेने गया है, क्या 5 मिनट में आ सकता हो? आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ वकील साहब कि जिस पेड़ को वो लेने गया है ना, वो तो बहुत दूर है, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। जज साहब, ये पॉइंट नोट किया जाए और तवज्जो से नोट किया जाए। वकील साहब, वो पेड़ तो आया ही नहीं, मैंने उसे कहा कि मेरी पद्दी पे बैठ के चल, लेकिन वो तो हिलने को भी तैयार नहीं हुआ। इकबाल, वो पेड़ तो अदालत में गवाही देके भी चला गया। हैं? पेड़ कब आया अदालत में गवाही देने? तुम दोनों ने देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। उसकी गवाही को सबने सुना, जज साहब ने सुना, इन्होंने भी सुना, यामीन ने भी सुना, और इधर वकील साहब ने भी सुना, और इधर अम्मी सबने सुना। क्या बोल रहा है ये? जज साहब, ये अदालत का टाइम खराब नहीं तो क्या है? कहाँ है गवाह, कहाँ है पेड़? मेरा क्लाइंट निर्दोष है और मैं अदालत से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इकबाल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में अदालत का कभी टाइम बर्बाद न करें। जज साहब, अदालत का समय तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। पहला पॉइंट याद किया जाए, जब मैंने कहा था कि 1,10,000 रुपए यामीन ने लिए, वो मैंने झूठ बोला था सच उगलवाने के लिए। जज साहब, तवज्जो चाहूंगा। जब मैंने यामीन से पूछा कि क्या 5 मिनट में इकबाल आ सकता है, तो यामीन ने कहा उस पेड़ के दौरे आने जाने में 1 घंटा लगेगा, 5 मिनट में आ ही नहीं सकता। तो इसे कैसे पता है
कि वो पेड़ कितनी दूर और कहाँ पे है। जज साहब, ये मेरे काबिल दोस्त कैसी बातें कर रहे हैं? चुप रहिए वकील साहिबा। यामीन, जो वकील भटाभट जी कह रहे हैं, क्या वो बात सच है? अगर वो सच है तो हमें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। जज साहब, मेरी एक विनती है कि यामीन को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए। वकील साहब, अनुमति है, आप पुलिस बुला सकते हैं। जज साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपने दोस्त इकबाल से गद्दारी करी। मैं इसके पैसे लौटा दूंगा और आप और गांव वाले जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। जज साहब, मेरी अदालत से एक गुजारिश है, जब यामीन ने इकबाल जुल्म कबूल कर लिया तो सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। तमाम गवाह और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ये अदालत यामीन मुजरिम को इकबाल के 1 लाख रुपए लौटाने और तमाम गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगने की सजा मुकर्रर करती है। हाँ। मुझे मंजूर है जज साहब। हमसे क्यों माफी मांगते हो? हम तो नकली जज हैं। और मैं नकली वकील? क्यों अब्बू? हाँ। और भाइयों, मुझे भी माफ कर देना। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, LLB भी नहीं हूँ, भटाभट नहीं हूँ। मैं तो ये ड्रामा सब अब्बू के डर से करता था ताकि मुझे मारे ना। हैं? पर बेटा एक बात और है, तेरी नकली पढ़ाई ने गांव के सभी बच्चों को असली पढ़ना लिखना सिखा दिया। शेखू, तेरी वजह से हमारे बच्चे पढ़ने लगे। हाँ, मुझे भी मेरी अम्मी ने दाखिला दिलवा दिया। शेख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से स्कूल जाने लग गए। कहते थे हम ना जा रहे स्कूल। बच्चों, मैं तो नकली LLB था, आप बिल्कुल असली LLB बन करके देश और गांव का नाम ऊंचा करें। तो दोस्तों, अब